पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली को लेकर देश की सियासत गर्मा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये कहा है कि उन्होंने गुलाम अली से फोन पर बात की है और वो दिसंबर में दिल्ली में कार्यक्रम करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले खुद ही दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने गुलाम अली से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली में कार्यक्रम करने का न्योता दिया। इसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी कि वो दिल्ली में कार्यक्रम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो काफी हो हल्ला मचा था गुलाम अली के कार्यक्रम को लेकर। मुंबई में जब ये कार्यक्रम होना था तो शिवसेना ने काफी विरोध इसका किया था, लेकिन बाद में शिवसेना ये कहती नजर आई थी कि गुलाम अली का विरोध नहीं बल्कि हमने तो पाकिस्तान का विरोध किया था। उसके बाद पूरे फिल्म जगत की अगर बात करें तो वो एकजुट हो गए थे और काफी कड़ी निंदा की गई थी। लेकिन वहीं हम गायक अभिजीत की अगर बात करें तो उन्होंने एक विवादित ट्वीट कर इसको और ज्यादा तूल दे दिया था। तो शिवसेना की धमकी के बाद गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द होने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गायक अभिजीत ने पाकिस्तानी गायक गुलाम अली पर जोरदार हमला किया। अभिजीत ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और पाकिस्तानी गायकों को बेशर्म और आतंक के देश से आए डेंगू कलाकार वाला बताया। अभिजीत ने यह लिखा कि कितनी बार भगाया लेकिन इन बेशर्मों में आत्मसम्मान नहीं है। इनके पास आतंक फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभिजीत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा शट अप। शादी के कव्वालों को हमने सिर पर चढ़ाया, एक दिन इन्हें असली पड़ेगी। ये गायक अपनी काबिलियत पर नहीं आते बल्कि पाकी दलालों और महेश भट्ट की वजह से आते हैं। तथाकथित हिंदू राजनीतिक पार्टियां फायदे के लिए शोर मचाती हैं, लेकिन ऐसे आतंक के देश से आए ऐसे डेंगू कलाकारों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। क्या इस वक्त रवि के पास जानकारी है? जानने के लिए हम सीधे यहाँ पर बात करते हैं रवि, क्योंकि लगातार तूल पकड़ता जा रहा है जब से एक के बाद एक अभिजीत ने ट्वीट्स किए हैं। देखिए, पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली साहब से आज जब मुलाकात किया है कपिल मिश्रा, और अभी मीटिंग चली रही है कालका जी ने, और जो कपिल मिश्रा हैं वो टूरिज्म मिनिस्टर है दिल्ली सरकार में। उन्होंने कल ट्वीट करके खुला निमंत्रण दिया था उनको, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और जिसके जरिए उनको इनवाइट किया है। और उन्होंने ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने गुलाम अली साहब ने एक्सेप्ट किया है दिसंबर में यहाँ पर कंसर्ट करने के लिए, और अभी मीटिंग चल ही रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में उनका जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हुआ, जिसके बाद दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार गुलाम अली के संपर्क में है, और यही कोशिश रही है आम आदमी पार्टी की सरकार की कि वो दिल्ली में अपना प्रोग्राम करें। बिल्कुल, शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी रवि सिंह इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल इस बाबत अभी जो मीटिंग है वो एक चल ही रही है, लेकिन गुलाम अली से बात की खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा, उनको जब न्योता दिया गया, हालांकि पहले भी अरविंद केजरीवाल उनको ये न्योता दे चुके थे कि आप आइए, दिल्ली में आइए और यहाँ आकर कार्यक्रम करिए। तो अब खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पर गुलाम अली ने खुद क्या कुछ कहा है। गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका कॉन्सर्ट यहाँ पर भारत में कैंसिल आपको करना पड़ा, महाराष्ट्र में आपको आपके कॉन्सर्ट से वो कैंसिल, अफसोस तो हुआ इस बात का, लेकिन सबकी बातें सुनिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? मुझे कैंसिल नहीं करना पड़ा, हालात की वजह से वो जो इसका जो प्रोग्राम करा रहे थे उनको कैंसिल करना पड़ा, इसलिए कि माहौल अच्छा हो तो म्यूज़िक अच्छा लगता है। और हमें भी मुझे सिर्फ ये दुख ज़रूर है, मुझे ये टेंशन ज़रूर है कि जो लोग सुनना चाह रहे, सुनने वाले हैं हमारे पूरी दुनिया में, और ख़ासकर जो लोग सुनने आते हैं उनको जो दुख हुआ वो उससे मुझे भी बहुत दुख हुआ। सर, बॉर्डर में बहुत टेंशन है, लेकिन आपको लगता है कि संगीत से, गज़लों से इसको कम किया जा सकता है? अगर दोनों मुल्क आपस में आके संगीत को बढ़ावा दे, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दे, तो ये कहीं ना कहीं कम हो सकता है? नहीं, ये तो अक्सर अगर इसको बढ़ावा दें तो ये तो हमेशा पीस की तरफ जाता है, म्यूज़िक जो है पीस की तरफ ले जाता है। तो बेहतर तो यही है कि अगर
आपस में टेंशन हो भी पाकिस्तान या इंडिया की, तो इसको अच्छे तरीके से अच्छे लफ्ज़ों से आपस में प्रेम की बातें होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और म्यूज़िक भी उसमें पर बहुत अपनी एक अपनी तरफ से एक हिस्सा है पीस होने का। सर, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो आपको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है अगर आप वहाँ कॉन्सर्ट करना चाहें। हालांकि आपने उसको रद्द कर दिया अपने कॉन्सर्ट को। दिल्ली सरकार कह रही है कि अगर आप लोग चाहें तो आप दिल्ली में अपना कॉन्सर्ट कर सकते हैं। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, हमने रद्द नहीं किया। देखो, माहौल जब होता है ना गड़बड़, तो तब गाने का जो होता है ना, परफॉर्मेंस का जो होता है, ये सारा होता है टेंशन फ्री में। तो इस तरह से मैंने ये कैंसिल नहीं किया, वहाँ हुआ है कैंसिल, लेकिन जब कैंसिल हुआ तो फिर मैं नहीं जा पाया। सर, दिल्ली में जो न्योता दिया जा रहा है, आप करेंगे उसमें? क्यों नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। टाइम आया तो करेंगे। भी तुरंत तो नहीं, वो शायद ना हो पाए, क्योंकि मेरा अपना शेड्यूल भी वापसी का है, और फिर उधर पाकिस्तान से जाके और कहीं और जाना है। तो इस तरह से फिर दोबारा इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर, क्यों नहीं। अपने चाहने वालों के लिए तो हम जब तक जिंदा हैं, कहीं ना कहीं से उनको हमारी आवाज़ आती रहती है। सर, एक संदेश जो आप देना चाहें? बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि खुश रहें और अच्छे रहें, मोहब्बत भरी बातें एक दूसरे से करते रहें।